हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेज़ एंड सेंटेंस के बारे में। फ्रेज़ क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। चलो तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेज़ एंड सेंटेंस। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेज़ के बारे में। व्हाट इज़ अ फ्रेज़? फ्रेज़ क्या होता है? सबसे पहले मैं दोस्तों आपको इसके वर्ड की हिंदी और उस हिंदी वर्ड का मतलब समझाना चाहूँगा। फ्रेज़ का हिंदी मीनिंग होता है वाक्यांश। अब जरा इस हिंदी के वर्ड का मतलब समझें। वाक्यांश, वाक्य का अंश, वाक्य का अंश उसको संक्षिप्त करके बनाया गया है वाक्यांश। वो संधि विच्छेद वगैरह ऐसा कुछ होता है, उसको करके ये बनाया गया है वाक्यांश को, यानी वाक्य का अंश। और वाक्य क्या होता है? सेंटेंस, यानी ये एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। किसी सेंटेंस का एक हिस्सा होता है ये कंप्लीट सेंस नहीं होता है, मतलब ये सेंटेंस नहीं होता है, ये फ्रेज होता है। अभी कैसे, ये सब बातें आपको पता चलेंगी एग्जाम्पल से। ओके, तो चलो बात करते हैं फ्रेज के बारे में। देखिए, इसके बारे में 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स एन इनकम्प्लीट सेंस। फ्रेज जो होता है वो ग्रुप का एक वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, यानी कि एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं और वो सेंस तो देता है लेकिन इनकम्प्लीट, मतलब उससे कुछ बात तो समझ में आती है कि हाँ कुछ है, मतलब निरर्थक नहीं होता वो, लेकिन बात पूरी समझ में नहीं आती कि आखिर बात कोई कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अभी बात बताएंगे आगे। देखो, पहली बात समझ में आ गई कि ये वर्ड्स का ग्रुप होता है लेकिन इसका सेंस इनकम्प्लीट होता है, बात पूरी नहीं हो पाती। दूसरा पॉइंट क्या है? इट डज द वर्क ऑफ सम पार्ट ऑफ स्पीच। ये जो कार्य करता है वो पार्ट ऑफ स्पीच की तरह कार्य करता है। देखो दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। तो ये जो फ्रेज होते हैं ये पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करते हैं, लेकिन 7 पार्ट ऑफ स्पीच की तरह। जो प्रोनाउन होता है उसकी तरह कार्य नहीं करते ये नाउन की तरह करते हैं काम फ्रेज, तो वो नाउन फ्रेज कहलाते हैं। अगर एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब की तरह काम करते हैं एडवर्ब फ्रेज, वर्ब की तरह काम करते हैं वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, कंजक्शनल फ्रेज, इंटरजेक्शनल फ्रेज, और एडवांस लेवल पर पार्टिसिपल फ्रेज और आपके इन्फिनेटिव फ्रेज भी होते हैं। बट अभी हम यहाँ पर फ्रेज के टाइप्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो केवल फ्रेज की बात करें कि फ्रेज क्या होता है, क्योंकि टाइप्स की बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इट हैज़ नो फाइनाइट वर्ब। इसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती। अब बात आती है कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है। दोस्तों, फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के नंबर और बाकी के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ये सब चीज़ें अभी आप आगे पढ़ेंगे एडवांस लेवल पर। फिलहाल ये है कि इसमें कोई वर्ब नहीं होती। चौथा पॉइंट है, इट हैजंट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और एक फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, मतलब ना तो उसमें कंप्लीट सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है, वो एक हिस्सा होता है सेंटेंस का। चलो देखते हैं, अब एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। देखिए, इन द रूम। अब देखो, इन द रूम, अब देखो चारों पॉइंट इस पर अप्लाई करेंगे हम। पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि जो फ्रेज होता है वो वर्ड का ग्रुप होता है। अब देखो, ये वर्ड का ग्रुप है। कितने वर्ड हैं? 1 2 3, 3 वर्ड है दोस्तों इसमें, और ये ग्रुप बन गया एक 3 वर्ड का बन गया। अब और क्या, इनकम्प्लीट सेंस देता है। अब इसका सेंस क्या है? कमरे में। अब देखो, सेंस तो है कमरे में लेकिन इनकम्प्लीट है। कमरे में क्या? कमरे में कोई बिल्ली बैठी है, कमरे में कोई रो रहा है, कमरे में टीवी चल रहा है, कमरे में चूहा घुस गया है, कमरे में फ्रिज रखा है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, पूरी बात नहीं हो रही है। अभी आपसे कोई ये कहे कमरे में, तो आप कहेंगे क्या भाई, क्या कहना चाह रहा है कमरे में क्या? आपको बात पूरी नहीं होगी ना, मतलब कंप्लीट सेंस नहीं हुआ ना। कंप्लीट, इनकम्प्लीट तो है, सेंस तो है कमरे में, लेकिन क्या कमरे में, पूरी बात नहीं हो रही है। तो दोस्तों यही फ्रेज होते हैं। और आगे देखिए, मेड ऑफ गोल्ड। अब देखिए कितने वर्ड का है ये?
1 2 3 3 वर्ड का है। मैंने ये ज़्यादातर 3 वर्ड के लिख दिए, मैं इस पे बात पे गौर नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब 3 वर्ड के ही होते हों, 2 वर्ड के भी होते हैं, 4 वर्ड के भी होते हैं, 10 वर्ड के भी हो सकते हैं। फ्रेज की कोई लिमिट नहीं है, कितने ही वर्ड का हो सकता है। वर्ड ये बात ध्यान रखना, उसका सेंस इनकम्प्लीट ही होगा और उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता। देखो इनमें ना तो कोई फाइनाइट वर्ब है, ना ही इनमें सब्जेक्ट है, और ये सभी के सभी वर्ड्स के ग्रुप हैं और इनकम्प्लीट सेंस दे रहे हैं। अब ये देखिए, मेड ऑफ गोल्ड, सोने की बनी। सोने की बनी क्या? सोने की बनी, सोने की बनी क्या? अब सोने की बनी इतना तो समझ में आ रहा है, बात तो मतलब सेंस तो है, लेकिन इनकम्प्लीट है। सोने की बनी क्या? कोई सोने की बनी हुई अंगूठी है, कोई सोने की बनी हुई चीज़ खो गई है, कोई सोने की बनी हुई चीज़ खरीद के लाए हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही है पूरी, तो ये इनकम्प्लीट सेंस देते हैं। आइए देखो, ऑन द रूफ 3 वर्ड का फ्रेज है। ऑन द रूफ छत पर, छत पर क्या? छत पर मोर नाच रहा है, छत पर बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, छत पर कोई कोई गिर गया है, छत पर कोई कूद रहा है, क्या बात समझ में ही नहीं आ रही पूरी, तो ये इनकम्प्लीट सेंस देते हैं। ऐसे ये अ टॉल बॉय, एक लंबा लड़का। एक लंबा लड़का क्या? एक लंबा लड़का घर आ रहा है, एक लंबा लड़का दौड़ रहा है, एक लंबा लड़का पेड़ पे चढ़ गया, क्या हो गया? एक लंबा लड़का, बात पूरी नहीं समझ में आ रही, तो ये सेंस तो दे रहे हैं लेकिन इनकम्प्लीट। इसी तरह ईटिंग द फूड, खाना खाकर। खाना खाकर क्या? खाना खाकर तुम सो गए, खाना खाकर बाहर टहलने चले गए, खाना खाकर क्या हुआ भैया? बात समझ में नहीं आ रही है पूरी। तो यही दोस्तों फ्रेज होते हैं। टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना। अंग्रेजी सीखना क्या? अंग्रेजी सीखना एक कला है, अंग्रेजी सीखना अच्छी बात है, अंग्रेजी सीखना सेहत के लिए क्या क्या है ना, पूरी बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना। तो यही दोस्तों फ्रेज हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेंटेंसेस के बारे में। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? अभी हमने फ्रेज के बारे में देखा कि फ्रेज क्या होता है, अब सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। देखो दोस्तों, ये भी फ्रेज की तरह वर्ड्स का ग्रुप होता है, फ्रेज भी वर्ड्स का ग्रुप होता था, लेकिन वो इनकम्प्लीट सेंस देता था, ये कंप्लीट सेंस देता है। मतलब इससे बात पूरी हो जाती है। जब वर्ड्स के ग्रुप से बात पूरी हो जाए तो वो सेंटेंस है, और अगर बात पूरी ना हो तो वो फ्रेज है, ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए, इट हैज़ एटलीस्ट 1 फाइनाइट वर्ब। लेकिन दोस्तों इसकी एक दूसरी बात ये भी है कि इसमें सेंस के साथ साथ कम से कम एक फाइनाइट वर्ब तो होती है, लेकिन फ्रेज में कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती थी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? इट हैज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वट समटाइम्स नॉट इन रेयर केसेस। दोस्तों इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, बट समटाइम्स नॉट इन रेयर केसेस। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रेयर केसेस में सब्जेक्ट नहीं होता, और कभी कभी रेयर केसेस में दोस्तों इसमें फाइनाइट वर्ब भी नहीं होती। लेकिन ये जो सब्जेक्ट नहीं होता ये केवल इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है। कब? जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, इधर आओ, उधर जाओ, कमांड वाले, रिक्वेस्ट वाले, या कैसे भी, तो उनमें क्या होता है दोस्तों, उसमें सब्जेक्ट तो होता है लेकिन यू होता है, वो छिपा रहता है, अंडरस्टूड होता है। इस तरह से कभी कभी हम कुछ इस तरीके के वर्ड सेंटेंस बोलते हैं जिनमें वर्ब नहीं होती, उनमें भी वर्ब होती है, अंडरस्टूड होती है, लेकिन बोलते नहीं है। जैसे व्हाट अ शॉट, क्या शॉट है? अब इसमें कोई वर्ब नहीं है लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है, जनरली नहीं होता। लेकिन अब चलो दोस्तों बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। देयर वॉज अ कैट इन द रूम। देखिए दोस्तों ये वर्ड्स का एक ग्रुप है। कितने वर्ड्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड्स का एक ग्रुप है। तो ग्रुप तो हो गया। अब ये देखते हैं कि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर ये कंप्लीट सेंस दे रहा है तो सेंटेंस है, और अगर इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है तो ये फ्रेज है, और अगर ये कुछ भी नहीं दे रहा है, मतलब कोई सेंस ही नहीं है, तो फिर ये कुछ भी नहीं है, ना तो ये फ्रेज है और ना ही ये सेंटेंस है। तो इसका मतलब दोस्तों है, इसका मतलब ये है कि कमरे में एक बिल्ली थी। कमरे में एक बिल्ली थी, इसका मतलब इसका सेंस है। तो सेंस है, इसका मतलब ये बात हमारे पूरी समझ में आ रही है, इसका मतलब ये एक सेंटेंस है। अब देखो दोस्तों, इन द रूम, ये मैंने आपको फ्रेज के एग्जांपल में बताया था, और मैंने आपको देखो एक बात और बताई थी, वाक्यांश। वाक्य का अंश होता है, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। अब देखो ये वाक्य का अंश है, ये सेंटेंस का एक हिस्सा है। ये फ्रेज जो है सेंटेंस का एक हिस्सा है। देखो ये फ्रेज है इन द रूम,
मैंने बताया था पहले भी फ्रेज में, इन द रूम कमरे में। देखो कमरे में ये पूरे सेंटेंस का एक छोटा हिस्सा है, ये पूरा सेंटेंस है और उसका एक ये हिस्सा है। तो फ्रेज जो होते हैं वाक्यांश, वाक्य के अंश होते हैं, वाक्यों के अंदर यूज़ करके वो उनका सेंस फिर पता चल जाता है। अभी हम कह रहे थे ना कमरे में क्या, तो कमरे में एक बिल्ली थी, बात समझ में आ गई। अब देखिए, आई हैव अ रिंग, मेरे पास एक अंगूठी है, मेड ऑफ गोल्ड, सोने की बनी हुई। अब देखो पहले मैंने फ्रेज बताया था मेड ऑफ गोल्ड, सोने की बनी क्या, तो अब देखो बात पूरी हो गई, मेरे पास एक अंगूठी है सोने की बनी हुई, बात पूरी हो गई। इसका मतलब ये सेंटेंस है और ये क्या है, ये फ्रेज है, ये वाक्य का एक अंश है, यानी सेंटेंस का एक हिस्सा है फ्रेज। और देखिए, सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रूफ, छत पर, फ्रेज मैंने बताया था छत पर इनकम्प्लीट सेंस था, लेकिन अब कंप्लीट हो गया क्योंकि ये एक सेंटेंस बन गया। कुछ बच्चे छत पर खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं छत पर। अब बात पूरी तरह से समझ में आई है। तो पूरी बात जब कंप्लीट सेंस हो जाए तो क्या होता है, सेंटेंस होता है। अब ये सेंटेंस है, इतना पढ़ेंगे इसको, छत पर, तो बात इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये फ्रेज है। इसको देखिए, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, ये भी इनकम्प्लीट है, तो ये वर्ब फ्रेज है। ये देखिए, कुछ बच्चे क्या, ये भी इनकम्प्लीट है। इसमें 3 फ्रेज हैं दोस्तों, देखो, 1 फ्रेज, 2 फ्रेज और 3 फ्रेज। ये तीनों फ्रेज अगर हम फ्रेज के काइंड्स के हिसाब से देखें तो ये नाउन फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है दोस्तों। चलो दोस्तों अब आगे देखते हैं। अ टॉल बॉय वॉज रनिंग ऑन द रोड, देखिए इसमें कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड का ये सेंटेंस है दोस्तों। इसका मतलब है एक लंबा लड़का रोड पर दौड़ रहा था। और देखो दोस्तों, मैंने अभी ऊपर एक बात बताई थी, स्टॉप, ये भी एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस कैसे है, क्योंकि इसके पीछे फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसका मतलब है रुको या रुक जाओ या रुक जाइए, कैसे भी बोल सकते हैं हिंदी में, ये डिपेंड करता है, रुको, रुक जाओ या रुक जाइए। स्टॉप, ये एक सेंटेंस है, बात पूरी समझ में आ रही है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसमें यू अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट तो है इसमें, व्हाट अंडरस्टूड है, शो नहीं किया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। वो क्यों नहीं किया जाता है, वो मैं इंपेरेटिव सेंटेंस जब आपको पढ़ाऊंगा तो दोस्तों आपको बताऊंगा कि यू को क्यों शो नहीं करते। ओके, आई एम अ टीचर, देखो दोस्तों मैं एक अध्यापक हूँ, ये वर्ड 4 वर्ड का एक ग्रुप है, इसका मतलब है कि मैं एक अध्यापक हूँ, बात पूरी तरह से समझ में आ रही है। इसका मतलब ये भी सेंटेंस है। व्हाट एन आइडिया, वाह कमाल का आइडिया है, क्या आइडिया है, मज़ा आ गया। तो देखो ये दोस्तों 3 वर्ड का एक सेंटेंस है, बात समझ में आ रही है। इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने बताई थी कि एक फाइनाइट वर्ब होती है लेकिन रेयर केसेस में कभी कभी नहीं होती। इसमें फाइनाइट वर्ब तो है दोस्तों, ये सेंटेंस पूरा ऐसे है, व्हाट एन आइडिया इट इज़, क्या इट इज़ और है इसमें आगे, लेकिन वो सब्जेक्ट और वर्ब को अंडरस्टूड है, वो शो नहीं किया गया है। तो ओके दोस्तों, दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की बारीकी से अंग्रेजी सीखनी है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ऑल पर, ताकि सभी वीडियोस जो कि मैं अपलोड करूंगा वो आपके पास आ जाएंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके दोस्तों, बाय बाय, सी यू